इस सेक्शन में हम परसेंटेज टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पार्ट 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इस पार्ट में हम मोर और लेस परसेंटेज से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत। यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 3 मोर और लेस परसेंटेज। तो इस पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोर और लेस परसेंटेज से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट क्या है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है। मान लीजिए आपसे कहा जाए ए इज व्हाट परसेंट मोर देन और लेस देन बी, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरह से सोल्व करना है, a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इंटू 100, और ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी। तो जिसके भी रेफरेंस में बोला जाए, भाई यहाँ पर बोला जा रहा है a जो है वो b से कितना कम है परसेंटेज में या फिर कितना ज़्यादा है परसेंटेज में, तो यहाँ पर b से कंपेयर किया जा रहा है। देन के साथ में जो वैल्यू है उसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे और न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। दोनों ही वैल्यूज के बीच का डिफरेंस हम रखेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी हो जाएगा डिवाइडेड बाई b इंटू 100, और ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे इस फॉर्मूले से ये कैसे पता चलेगा a इज मोर देन b और लेस देन b। तो यहाँ पर ये पता चलेगा इन वैल्यूज के डिफरेंस से। अगर इन वैल्यूज के डिफरेंस पर एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है, पॉजिटिव साइन के साथ में वैल्यू आती है, तो हम ये कहेंगे, मान लीजिए x% वो वैल्यू आई, a इज x% मोर देन बी, ठीक है, पॉजिटिव साइन आता है तो मोर देन बी। और इनके डिफरेंस से एक ऐसी वैल्यू आई जो नेगेटिव साइन के साथ में है, तो हमारा आंसर जो होगा वो लेस देन बी होगा, ठीक है। a इज x% लेस देन बी। तो ये जो साइंस हैं इनका ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव आता है तो मोर देन बी, नेगेटिव आता है तो लेस देन बी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए 500 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन 400। तो आप इसको किस तरह से सोल्व करेंगे? 500 माइनस 400 किसके लिए बोला गया है, किससे कम या किससे ज़्यादा? 400 से। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 400, ठीक है, और इंटू 100, और ये जो वैल्यू होगी परसेंटेज वैल्यू होगी। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या वैल्यू आ जाएगी? 500 माइनस 400 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 1/4 होगा। 4 से 100 डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 25%। डेट मीन्स हम ये कहेंगे 500 इज 25% मोर देन 400। पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो 500 इज 25% मोर देन 400। और मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 400 जो वैल्यू है वो 500 से कितना अधिक या कितना कम है परसेंटेज में, तो किस तरह से फाइंड आउट होगा? भाई फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 400, b की वैल्यू है 500, और डिवाइड में क्या आएगा? किससे कंपेयर किया जा रहा है, किसके लिए बोला जा रहा है? भाई 500 से कम या ज़्यादा, तो डिनोमिनेटर में 500 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करने पर वैल्यू आएगी माइनस में 100 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल, 100 से 100 डिवाइड होगा 5 से 20 टाइम, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस 20%, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? 400 इज 20% लेस देन 500, ठीक है। साइन नहीं लगाया जाएगा, माइनस 20% नहीं बोला जाएगा। 400 इज 20% लेस देन 500। और फ्रेंड्स एक और बात आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। देखिए डिफरेंस जो है 500 और 400 के बीच में 100 का है, दोनों जगह पर 100 का डिफरेंस आया, ठीक है। बट परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 25% आया और 20% आया, तो परसेंटेज में चेंज आया है। तो अमाउंट में अगर डिफरेंस सेम है तो हम ये नहीं कह सकते परसेंटेज में भी सेम होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा? भाई किस वैल्यू से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। कंपेयर किससे किया जा रहा है उस पर परसेंटेज डिपेंड करेगी, इस वजह से चेंजेस परसेंटेज में आते हैं।
अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट हैं। इफ ए इज x% मोर देन बी, ठीक है, ये कहा जाए कि ए बी से x% ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा भाई, बी ए से कम है, ठीक है, बी ए से कम है। कितना कम है परसेंटेज में, अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इसको आप यूज करेंगे x डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स इंटू 100%, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, मान लीजिए y% आया तो b इज y% लेस देन a। तो a की अगर परसेंटेज दी गई है इतना अधिक है तो उस परसेंटेज को यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हो भाई जो दूसरी वैल्यू है वो पहली वैल्यू से कितनी कम है। इसी तरीके से अगर आपको ये दिया जाए a इज x% लेस देन b, a परसेंटेज में कम है b से, ठीक है, तो b ज़्यादा होगा a से, और कितना ज़्यादा होगा इसको फाइंड आउट करने के लिए आप उसी परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। a के साथ में जो रिलेशन दिया गया है b का भाई कितना कम है उसको यूज करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि b जो है वो कितना अधिक है a से, ठीक है, y% मान लीजिए आ जाता है तो b इज y% मोर देन a। तो जो परसेंटेज दी गई है भाई a जितना कम है उसको यूज करें आप x डिवाइडेड बाय 100 माइनस एक्स इंटू 100, और जो भी परसेंटेज वैल्यू आएगी वो क्या होगी, b इज y% मोर देन a। और इन पॉइंट्स को समझने के लिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा उसको आप ले सकते हैं। भाई 500 हमने देखा था, 500 400 से कितना परसेंट ज़्यादा था भाई, 25% हमने फाइंड आउट किया था। 500 जो है 400 से 25% ज़्यादा है, ठीक है, तो 400 500 से कितना कम होगा वहाँ पर हमने फाइंड आउट किया था 20%। तो देखते हैं यहाँ पर 20% आता है या नहीं। 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, 25 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, सॉल्व कीजिए। 25 से 1 टाइम, 25 से 5 टाइम, 5 से 100 डिवाइड होगा 20 टाइम। तो इजीली हम कह सकते हैं भाई 400 इज 20% लेस देन 500, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पर जो वैल्यूज हैं लेस देन मोर देन वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हुए वो पॉइंट जिनमें हमें वैल्यूज दी गई है और उनके बीच में रिलेशनशिप एक परसेंटेज वैल्यू से बताई गई है। भाई a इज x% मोर देन b या फिर a इज x% लेस देन b, तो रिलेशनशिप परसेंटेज में दिखाई गई है, वैल्यूज हमें दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब वैल्यूज एक ही आपको दी गई हो, मान लीजिए आपसे कहा जाए a इज x% मोर देन b, तो a को आपको फाइंड करना है। मान लीजिए b की वैल्यू दी गई है, ठीक है, b की वैल्यू दी गई है तो a और b में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू b इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, a और b में ये रिलेशनशिप होगा। इस तरह से आप दूसरी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। a वैल्यू नहीं दी गई है, b वैल्यू दी गई है, और रिलेशनशिप क्या है, a इज x% मोर देन b, तो रिलेशनशिप कुछ इस तरह का होगा, a इक्वल्स टू b इंटू 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए कहा जाए a इज 20% मोर देन 100, तो a की वैल्यू क्या होगी भाई, b की जगह पर क्या है 100 है, तो 100 इंटू, अब देखिए परसेंटेज में 100 हमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 120। तो ये कहा जाए कि a इज 20% मोर देन 100, तो a की वैल्यू क्या होगी 120। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं क्या है, a इज 20% मोर देन 100, 100 से 20% ज़्यादा है a, तो 100 का 20% कितना होगा भाई 20 होगा, और कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है, तो 100 से 20% ज़्यादा कितना हो गया 100 प्लस 20, तो a की वैल्यू क्या आ गई 120। तो जब भी कोई इस तरह का स्टेटमेंट आए a इज x% मोर देन b, a अगर फाइंड आउट करना है तो आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, b इंटू 100 प्लस एक्स जो भी परसेंटेज दी गई है और उसको डिवाइड करना है 100 से। अब मान लीजिए आपसे बोला जाए a इज x% लेस देन b, तब रिलेशनशिप क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, a इक्वल्स टू b इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 100। अब इसको भी एक एग्जांपल से आप समझिए। आपसे कहा जाए a इज 25% लेस देन 200, तो a की वैल्यू क्या होगी 200 इंटू 100 माइनस 25,
100 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, 75 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 150। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट आपको क्वेश्चंस में दिखाई दें, a इज x% मोर देन b, a इज x% लेस देन b, तो आप अगर b दी हुई है, b की वैल्यू दी हुई है तो a फाइंड आउट कर सकते हैं, a की वैल्यू दी गई है तो b फाइंड आउट कर सकते हैं इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ करके। तो ये हैं कुछ बेसिक बातें मोर और लेस परसेंटेज से जुड़ी हुई, उनकी कैलकुलेशन से जुड़ी हुई। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 1, टू नंबर्स आर लेस देन द थर्ड नंबर बाय 50% एंड 54% रेस्पेक्टिवली, बाय हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में हमसे बोला गया है दो नंबर्स हैं जो कि तीसरे नंबर से पहला जो है वो 50% कम है, दूसरा 54% कम है, और हमसे ये कहा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है परसेंटेज में। और ऑप्शन है हमारे पास में, फर्स्ट 13%, सेकंड 10%, थर्ड 12%, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, और फिफ्थ है नन ऑफ दिस। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। मान लीजिए थर्ड जो नंबर है वो कितना है, 100 है। थर्ड नंबर कितना है, 100 है। फर्स्ट नंबर के लिए क्या बोला गया है भाई, 50% कम है थर्ड नंबर से, ठीक है, 50% कम है थर्ड नंबर से फर्स्ट नंबर के लिए ये बोला गया है। तो 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 100, 100 का 50% कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा भाई, थर्ड नंबर से कितना कम है, 50 कम है। तो 100 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास में आ गया 50। अब सेकंड नंबर के लिए क्या बोला गया है भाई, सेकंड नंबर जो है वो थर्ड नंबर से 54% कम है। थर्ड नंबर का 54% कितना हो जाएगा भाई, 100 का 54% कितना हो जाएगा, 100 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना आ जाएगा 54। अब सेकंड नंबर के लिए क्या बोला गया है, थर्ड नंबर से 54 कम है, तो 100 में से हम 54 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मच परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितना कम है परसेंटेज में। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है, a माइनस बी डिवाइडेड बाय b इंटू 100, और ये एक परसेंटेज वैल्यू होगी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू आएगी, जिससे कंपेयर किया गया है, यहाँ पर 50 से कंपेयर किया गया है, फर्स्ट नंबर क्या है 50, ठीक है। तो 50 से 46 कितना कम है ये पूछा गया है। तो a 46 होगा, b 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, सोल्व कर लेते हैं इसे। 100 डिवाइड होगा 50 से 2 टाइम, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में यहाँ पर वैल्यू आएगी -4 इंटू 2, तो वैल्यू यहाँ पर टोटल आ जाएगी -8%। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है, इसका मतलब है 46 50 से कम है, ठीक है। साइन से हमें ये पता लगा लेते हैं कि भाई लेस देन है मोर देन है, तो नेगेटिव साइन है डेट मीन्स लेस देन है। तो 46 इज 8% लेस देन 50, 46 इज 8% लेस देन 50। तो आंसर हमारा है 8%। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या 8% है, नहीं है, तो रॉन्ग ऑप्शन होगा। सेकंड भी रॉन्ग ऑप्शन होगा, थर्ड भी रॉन्ग ऑप्शन है, फोर्थ है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो डिटरमाइन हमने कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा राइट नहीं है, इस वजह से राइट ऑप्शन हमारा होगा फिफ्थ, नन ऑफ दिस। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अ सम ऑफ रुपीज 2236 is divided among A, B and C such that A receives 25% more than C and C receives 25% less than B. What is A's share in the amount? तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक सम है, एक अमाउंट है रुपीज 2236, जिसको डिवाइड किया गया है 3 पर्सन्स के बीच में, A, B और C के बीच में, ठीक है। तो A ने रिसीव किया है 25% मोर देन C, C से 25% ज़्यादा, और C के लिए बोला गया है C ने रिसीव किया है 25% लेस देन B, B से 25% कम। और हमसे ये पूछा गया है कि A का जो शेयर है, टोटल जो अमाउंट है उसमें से A का जो शेयर है वो कितना है। और इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 460, सेकंड 890, थर्ड ऑप्शन है 780, फोर्थ ऑप्शन 1280, फिफ्थ ऑप्शन है
नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट निकलता है। तो यहाँ पर कोई भी पर्सन का शेयर हमें नहीं दिया गया है, उनके बीच में रिलेशनशिप दी गई है वो भी परसेंटेज में। तो मान लीजिए बी का जो शेयर होगा वो है एक्स, ठीक है, बी का जो शेयर है वो एक्स है, हमें नहीं दिया गया है, हम मान लेते हैं कि वो एक्स है। इससे हमें सी का जो शेयर है वो पता चल जाएगा भाई 25% लेस है बी से, और ए का जो शेयर है वो भी पता चल जाएगा 25% मोर है, मोर देन है सी से, ठीक है। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा 25% लेस देन, डेट मीन्स एक्स का 75%, ठीक है, 25% लेस है, इसका मतलब क्या हो गया 75% होगा, 25 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 25 से डिवाइड होगा 4 टाइम, तो 3x/4 शेयर आ जाएगा सी का। अब बात करते हैं ए के शेयर की। तो ए के लिए क्या बोला गया है, ए रिसीव्स 25% मोर देन सी। तो सी का कितना आया शेयर 3x/4, ठीक है, 3x/4 कितना अधिक है सी से 25%, तो 125 डिवाइडेड बाय 100, भाई ज़्यादा है, 25% ज़्यादा है तो 125 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 25 से डिवाइड होगा 5 टाइम, ये डिवाइड होगा 4 टाइम, कितना आ जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 16। अगर ये वाली स्टेप आपको ठीक से समझ में नहीं आई तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। सी के लिए क्या बोला गया है, सी रिसीव्स 25% लेस देन बी। तो बी का जो शेयर है वो कितना है एक्स है, एक्स का 25% कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, कितना हो जाएगा भाई 25 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम 4 टाइम, तो x/4 यहाँ पर आ जाएगा। तो x का 25% x/4 हो गया। सी के लिए क्या बोला गया है, सी रिसीव्स 25% लेस देन बी। बी का कितना है x है और कितना कम प्राप्त कर रहा है सी 25% कम, तो x/4 इससे माइनस करेंगे हम तो वैल्यू क्या आ जाएगी 3x/4, ठीक है। तो ये स्टेप ना करके हमने डायरेक्ट 75% निकाल लिया, क्योंकि 25% लेस होगा डेट मीन्स 75% मिलेगा। इसी तरीके से 25% मोर देन है, इसका मतलब है 100 में हमने 25 ऐड कर दिया, ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि हमें क्या कहा गया है ए रिसीव्स 25% मोर देन सी। सी का कितना है शेयर 3x/4। अब इसका 25% कितना हो जाएगा, इसका 25% हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100, 25 से 1 टाइम 25 से 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा 3x/16, 3x/16 और ज़्यादा है, ठीक है, सी से ज़्यादा है कितना 25%, तो 3x/4 प्लस 3x/16 कितना आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आप लेंगे 16 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 16 से डिवाइड होगा, 16 डिवाइड होगा 4 से 4 टाइम, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12x, और इधर कितना आ जाएगा 16 डिवाइड होगा 16 से 1 टाइम 1 इंटू 3x, 3x आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 15x डिवाइडेड बाय 16। तो हमने ये स्टेप्स कंप्लीट ना करके डायरेक्ट 25% लेस देन बोला तो 75% होगा, और 25% मोर देन है इसका मतलब है 125% होगा, इस वजह से डायरेक्ट हमने ये स्टेप्स लिखी हैं। तो यहाँ पर तीनों के शेयर हमें मिल चुके हैं, बी का शेयर है x, सी का शेयर है 3x/4, ए का शेयर है 15x/16, और टोटल कितना था 2236, जिसको डिवाइड किया गया है ए बी और सी के बीच में। तो इनका जो शेयर होगा उनका सम इक्वल होगा 2236 के, तो x प्लस 3x/4 प्लस 15x डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 2236 होगा। तो इसको सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। भाई एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर आप 1 मान लीजिए, 16 डिवाइड होगा 1 से 16 टाइम 16 इंटू एक्स, 16x आ जाएगा, 16 डिवाइड होगा 4 से 4 टाइम 4 इंटू 3x 12x हो जाएगा, 16 डिवाइड होगा 16 से 1 टाइम 1 इंटू 15x कितना आ जाएगा 15x आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2236 के। इनको हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा 16 प्लस 12x प्लस 15x, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 43x डिवाइडेड बाय 16 इक्वल्स टू 2236। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू
2236 डिवाइडेड बाय 43 इंटू 16। अब ये जो वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी कितने टाइम, 52 टाइम, और 52 इंटू 16, 50 इंटू 16 कितना हो जाएगा 800, और 16 इंटू 2 32। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 832। अब जबकि x की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो a का शेयर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई a का शेयर क्या है 15x डिवाइडेड बाय 16, तो a का शेयर यहाँ पर क्या आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 16 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू क्या है 832। इसको सोल्व कर लेते हैं। भाई 16 से डिवाइड होगा तो 52 आएगा। भाई हमने 52 को 16 से इंटू किया तब कितना आ गया 832। तो 16 से हम 832 को डिवाइड करेंगे तो 52 आ जाएगा, और 52 को इंटू करेंगे 15 से तो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 780। भाई 15 इंटू 50 कितना हो जाता है 750, और 15 इंटू 2 30, तो 750 प्लस 30 कितना हो गया 780 हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, 460 रॉन्ग है, 890 रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 780, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। और फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है तो FB पर हमारा ग्रुप बना हुआ है यूट्यूब गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Aman's expense is 30% more than Vimal's expense and Vimal's expense is 10% less than Raman's expense. If the sum of their expense is rupees 6447, then what would be the Aman's expense? तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अमन का जो एक्सपेंस है, अमन का जो खर्चा है वो 30% ज़्यादा है विमल के एक्सपेंस से, और विमल का जो एक्सपेंस है वो 10% कम है रमन के एक्सपेंस से। हमें सभी का सम दिया गया है, सबका जो खर्चा है, सबका जो एक्सपेंस है वो दिया गया है 6447, और हमसे ये बोला गया है, पूछा गया है कि अमन का जो एक्सपेंस है वो कितना है। और इसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट 2200, सेकंड 2457, थर्ड ऑप्शन है 1890, फोर्थ ऑप्शन है 2100, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होता है। इसके लिए हमें रमन का जो एक्सपेंस है उसे सपोज करना होगा। रमन का जो एक्सपेंस है मान लीजिए x है, ठीक है, इससे हमें विमल का जो एक्सपेंस है वो मिलेगा, और विमल का एक्सपेंस अगर मिल जाता है तो अमन का एक्सपेंस हम पता कर पाएंगे। तो यहाँ से विमल का एक्सपेंस जो होगा वो क्या होगा, भाई विमल के एक्सपेंस के लिए क्या बोला गया है, विमल्स एक्सपेंस इज 10% लेस देन रमन्स एक्सपेंस, 10% लेस देन रमन्स एक्सपेंस, डेट मीन्स 90%। ठीक है, रमन का एक्सपेंस जो है वो x है, अब इससे 10% कम, इसका मतलब क्या होगा भाई 90% इसका, तो x इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9x डिवाइडेड बाय 10। अब जबकि विमल का एक्सपेंस हमें फाइंड आउट हो गया तो इससे हम अमन का जो एक्सपेंस है फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई अमन का जो एक्सपेंस है वो 30% ज़्यादा है विमल के एक्सपेंस से, तो अमन का एक्सपेंस क्या हो जाएगा 9x डिवाइडेड बाय 10, 30% ज़्यादा है इसका मतलब 130%, तो 130 डिवाइडेड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 इंटू 13 कितना हो जाएगा 117x डिवाइडेड बाय 100। तो अमन का एक्सपेंस कितना होगा 117x डिवाइडेड बाय 100। अब टोटल एक्सपेंस हमें कितना दिया गया है 6447, तो इन तीनों का जो एक्सपेंस है उनको ऐड कर दिया जाए तो वो इक्वल होगा 6447 के। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इक्वल x प्लस 9x डिवाइडेड बाय 10, 117x बाय 100 इक्वल्स टू 6447। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करने पर क्या आ जाएगा भाई 100 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टार्टिंग में 100x प्लस 90x प्लस 117x इक्वल्स टू 6447 होगा। और इसको सोल्व करें हम तो देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 100x प्लस 90x प्लस 117x, डेट मीन्स 307x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 6447, और इससे हमारे पास में x की वैल्यू आएगी 6447 डिवाइडेड बाय 307 इंटू 100।
अब देखिए ये जो वैल्यू है 307 से डायरेक्ट डिवाइड हो रही है, कितने टाइम डिवाइड होगी ये डायरेक्ट 21 टाइम, और यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी 2100। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 2100। अब अमन का एक्सपेंस जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, x की वैल्यू हमें मिल चुकी, तो अमन का एक्सपेंस क्या हो जाएगा 117 इंटू 2100 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 21 को हमें इंटू करना है 117 से, तो 100 इंटू 21 2100, 10 इंटू 21 210, 7 इंटू 21 147, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 7542, डेट मीन्स 2457। ये अमन का एक्सपेंस होगा। ऑप्शन हम देखते हैं, तो ऑप्शन सेकंड में 2457 है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल देयर आर 2000 स्टूडेंट्स आउट ऑफ whom 36% are girls. Each boy's monthly fee is rupees 480 and each girl's monthly fee is 25% less than a boy. What is the total of the monthly fees of girls and boys together? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है एक स्कूल है जिसमें 2000 स्टूडेंट्स हैं, उन 2000 स्टूडेंट्स में से 36% गर्ल्स हैं, और एक बॉय की जो मंथली फ़ी है वो है 480, और गर्ल के लिए बोला गया है गर्ल की जो मंथली फ़ी है वो है 25% लेस देन अ बॉय, मतलब बॉय की जो मंथली फ़ी है उससे 25% कम है। अब हमसे ये पूछा गया है जो टोटल मंथली फ़ी है गर्ल्स और बॉयज़ की, सभी गर्ल्स और बॉयज़ की जो टोटल मंथली फ़ी बनती है वो कितनी है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। देखिए गर्ल्स की जो संख्या है वो कितनी है 36% है, 2000 स्टूडेंट्स है टोटल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 2000 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, कितना हो जाएगा 720। ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी स्कूल में 720। अब 2000 में से 720 गर्ल्स हैं, डेट मीन्स बाकी बचे हुए हैं बॉयज़ होंगे, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 2000 माइनस 720, कितने हो जाएंगे 1280, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 1280। अब नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ तो हमने फाइंड आउट कर लिया, हमसे पूछा क्या जा रहा है टोटल मंथली फ़ी भाई गर्ल्स और बॉयज़ की साथ में, तो इसके लिए हमें फ़ीस चाहिए। बॉय की फ़ीस हमें दी गई है, मंथली फ़ी दी गई है 480, और गर्ल के लिए बोला गया है उसकी जो मंथली फ़ी है वो 25% कम है बॉय की मंथली फ़ी से, तो गर्ल की मंथली फ़ी, एक पर्टिकुलर गर्ल की मंथली फ़ी क्या हो जाएगी 25% कम, यानी कि 75%, तो 480 का 75% कितना हो जाएगा 480 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100, 25 से ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 100 डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 से 480 डिवाइड होगा 120 टाइम, तो 120 इंटू 3 कितना हो जाएगा 360। तो गर्ल की जो मंथली फ़ी है वो क्या है 360। देखिए टोटल मंथली फ़ी हमें फाइंड आउट करनी है। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं 720, एक गर्ल की मंथली फ़ी क्या है 360, इससे इनटू कर दिया जाए तो टोटल जो गर्ल्स हैं उनकी मंथली फ़ी हमें मिल जाएगी। इसी तरीके से बॉयज़ कितने हैं 1280, इस वैल्यू को 480 से इंटू कर दे तो जो टोटल बॉयज़ हैं उनकी मंथली फ़ी मिल जाएगी, और उन दोनों को ऐड करने पर जो टोटल मंथली फ़ी है बॉयज़ और गर्ल्स की साथ में हमें मिल जाएगी, तो टोटल मंथली फ़ी क्या हो जाएगी 720 इंटू 360 प्लस 1280 इंटू 480, यही होगा। अब आपको 720 को 360 से इंटू करना है, तो क्यों ना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको आप ब्रेक कर ले। किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 360, ठीक है 2 इंटू 360 कितना हो जाएगा 720, तो 360 इंटू 360 बाई 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1296, और 20 यहाँ पर ऐड हो जाएंगे भाई 360 और 360 है तो 20 यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब इसको दुगना करना है क्योंकि हमने 720 को किस तरह से ब्रेक किया है 2 इंटू 360, तो दुगना करना है। क्या हो जाएगा 0 0, 6 इंटू 2 12, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 और 2, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 2,59,200। अब नेक्स्ट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है 1280 और 480,
तो 1280 इंटू 480 किस तरह से इंटू कर सकते हैं इजीली आप भाई, 1200 को आप 400 से इंटू कीजिए, फिर 1200 को 80 से इंटू कीजिए, 80 को 80 से इंटू कीजिए और 80 को 400 से इंटू कीजिए और जो भी वैल्यूज आएंगी उनको ऐड कर लीजिए। 1200 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 4,80,000। ठीक है, 1200 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 4,80,000। अब 1200 इंटू 80, 1200 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 96,000। 80 इंटू 400 कितना हो जाएगा, 32,000। और 80 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 6,400। इनको ऐड कर लीजिए, 0 0 4 6 + 6 12 + 2 14 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 9 18 18 और 3 21, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 6,14,400। अब इनको ऐड कर लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी, 0 0 6 9 + 4 13 1 कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, 5 + 1 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड, डेट मीन्स 7 2 + 6 8, तो टोटल वैल्यू आएगी 8,73,600। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट है। 8,73,400 रॉन्ग है, 8,67,300 रॉन्ग है, 8,76,300 रॉन्ग है, 8,73,600 राइट ऑप्शन है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं और कैलकुलेशन इनकी थोड़ी सी लेंदी होती है, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की, ताकि आपकी कैलकुलेशन और बेहतर से बेहतर हो। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। और अगर कोई भी डाउट है आपका तो FB पर ग्रुप बना हुआ है हमारा, DTube गुरु नाम से, आप वहाँ पर अपना डाउट लिखें, 24 आवर्स के अंदर में उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।